को लुटेरों ने अंजाम दिया है। बैंक से 19,50,000 रुपयों की लूट हुई है। बैंक का 17 लाख और ग्राहकों से 2.5 लाख रुपए लूटे गए हैं। गोला बाजार शाखा में यह घटना घटी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है, जांच जारी है। सोनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईडीबीआई बैंक में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त सोनपुर से आ रही है, जहां आईडीबीआई बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया और 19,50,000 रुपए की लूट की बात सामने आ रही है। बैंक का 17 लाख और ग्राहक से 2.5 लाख रुपए लूटे गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ एक बार फिर से वही खामियाजा, वही लापरवाही जो हर बार लूट के दौरान नजर आती है। हालांकि एसपी ने कहा है कि इस मामले में बैंक के गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और गार्ड को तत्काल हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मैं बता दूं कि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। सोनपुर के गोला बाजार रोड में जो आईडीबीआई बैंक है, वहां पे कुछ अपराधी पहुंचते हैं और वो बैंक में घुस करके हथियार के बल पर सबको अपने कब्जे में लेते हैं। गार्ड की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है संतोष। जी बिल्कुल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि गार्ड ने जिस तरह से रेसिस्ट करना चाहिए था या फिर कुछ ऐसी बातें सामने जो एसपी ने कहा है कि उससे पूछताछ चल रही है। जैसे ही कुछ मामला निकल के सामने आएगा बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल गार्ड हिरासत में एसपी ने इसकी पुष्टि की है। और जो अपराधी कैश लेकर के भागे हैं उसके लिए भी एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस पूरे घटना को लेकर के एसपी स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। वहां पे जाने के बाद जो स्थिति होगी वो मीडिया से बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरह से लूट की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सोनपुर में पहले भी लूट की बड़ी घटनाएं हो चुकी है। उसी इलाके में पीएनबी बैंक से लूट हुई थी, बहुत गार्ड की गोली मारी गई थी, उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के हर बार जब ऐसी घटनाएं होती है तो बैंक को इस सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हर बार इस तरह की घटना जब हो जाती है तो पुलिस कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाता है लुटेरों तक पहुंचने का दावा तो करती है, लेकिन पूरे ना तक कभी पूरा कैश मिला है, न ही पूरे अपराधी पकड़े गए हैं। और इस तरह की घटनाएं हमेशा होती है। हालांकि इस बार जो घटना ये सोनपुर के जो गोला बाजार रोड में आईडीबीआई बैंक है, उसमें बिल्कुल दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दी गई और बैंक के कैश के साथ साथ जो ग्राहक थे उनके भी सारे पैसे ले लगभग 2.5 लाख रुपए ग्राहकों से भी ले लिए गए। उनका ग्राहकों के कुछ सामान भी लिए गए हैं, जैसा कि एसपी ने कहा है। तो तमाम बातें अब जांच के दायरे में है। एसपी ने कहा है कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, एसआईटी का गठन किया गया है और गार्ड को हिरासत में लेकर बिल्कुल, तो एक बार फिर से वही रटाया जवाब जो पुलिस इस तरह की घटना के बाद देती नजर आती है। हालांकि इसमें गार्ड की भूमिका पर ही संदेह जाहिर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा समन्वय समिति ने यह फैसला लिया है। देवेश चंद्र ठाकुर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और विवेक ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, इससे जुड़ी जानकारी हम चाहेंगे, क्योंकि ये जो अचानक से जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेसी सिंह की हो या फिर विवेक ठाकुर हो, देवेश चंद्र ठाकुर हो, तो जो श्रेणी इन्हें दी गई है सुरक्षा की, वो किसके मद्देनजर दी गई है? क्या इन्होंने पहले से कोई अपील की थी? मतलब क्या है इसका? देखिए, आमतौर पर बिहार में जो सुरक्षा बढ़ाई जाती है वो सरकार